हमने n वैरायटी के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। हमको इसमें से नंबर ऑफ चॉइसेस ढूंढना है, कितने चॉइसेस हैं इनमें से चीजों को सिलेक्ट करने के। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि यहां से कोई एक भी सिलेक्ट ना करे, यानी कि n डिफरेंट चीजें रखी हैं, वहां से कुछ भी सिलेक्ट ना किया जाए, जीरो सेलेक्ट किया जाए, पॉसिबल है। या फिर क्या पॉसिबल है, यहां से कितना सेलेक्ट कर लिया जाए, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया जाए। या फिर क्या पॉसिबल है, दो ऑब्जेक्ट ले लिया जाए। ऐसे डॉट 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 कहां तक जा सकते हैं, मैक्सिमम n का n सेलेक्ट कर लें। तो जरा बताओ n डिफरेंट चीजों में से जीरो सेलेक्ट करने का कितना तरीका, वन तरीका। या फिर इसको हम NC0 बोल दें। n डिफरेंट चीजों में से एक डिफरेंट चीज सेलेक्ट करने का कितना तरीका बच्चों, n तरीका बोल दो, या फिर NC1 बोल दे। n में से एक को सेलेक्ट करना, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है। तो क्या 2 को सेलेक्ट करना NC2 हो जाएगा, वैसे डॉट 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 क्या n को सेलेक्ट करना NCN हो जाएगा। तो जरा बताओ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइस क्या आया, टोटल नंबर ऑफ चॉइस क्या मैं लिख सकता हूं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 कहां तक, NCN तक। और मैंने आपको बताया था NC0 से लेके NCN तक का सम कितना होता है, 2n नहीं बच्चे, 2 टू द पावर n। कितना होता है, 2 टू द पावर n। अब इसमें कंडीशन डाल दे, इफ at least one object has to be selected, at least one object has to be selected। उसने कंडीशन डाल दिया कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन मस्ट है। तो बताओ नंबर ऑफ चॉइसेस कितना होगा, कौन सा केस हट जाएगा, क्या ये वाला केस हट जाएगा, जीरो सेलेक्ट करने वाला, यानी कि NC0 हट जाएगा। टोटल कितना था, 2 टू द पावर n, उसमें से कितना केस हट गया, एक केस, और NC0 का वैल्यू होता कितना है, 1। तो नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाएगा बच्चों 2 टू द पावर n माइनस 1, अगर ये बोल दे कि n डिफरेंट चीजों में से कम एक को सेलेक्ट करना ही है। अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं 2 टू द पावर n कभी भी। ठीक है बात, क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई लिख लो, तुम्हारे लिए लिखा है। लिखो, फाइंड, अभी 1 मिनट बोला था, अभी 2 मिनट बोल रहा है। लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू परचेज, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू परचेज 1 or more books from 6 different books। Find total number of ways to purchase 1 or more books from 6 different books। टोटल नंबर ऑफ वेज टू परचेज 1 or more books from 6 different books। अगर 6 बुक दिया हुआ है सामने किसी दुकान में गए, 6 बुक्स अवेलेबल है और उसमें से हमको 1 और मोर खरीदना है। 1 और मोर का मतलब क्या हुआ, क्या कम से कम एक खरीदना ही है ना। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, कितना, क्या 2 टू द पावर 6 माइनस 1। तो 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 64 माइनस 1 कितना, 63। इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये भी है, या तो 6C1 एक खरीद लो, या फिर 2 खरीद लो, 6C2, या फिर 6C3 डॉट 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 6C6, और इसका वैल्यू वही है। ठीक है, या तो एक खरीद लो, या तो 2 खरीद लो, या तो 3 खरीद लो, या 4 या 5 या 6, मतलब कम से कम एक लेना आपको था। अगला सवाल, लिखो, देयर आर 3 डिफरेंट बुक्स ऑफ फिजिक्स,
there are 3 different books of physics, comma 4 different books of chemistry and 5 different books of mathematics. 3 different books of physics, 4 different books of chemistry and 5 different books of mathematics. Full stop. In how many ways at least one book of each subject can be selected? In how many ways at least one book of each subject can be selected? In how many ways at least one book of each subject can be selected? At least one book of each subject can be selected. बताओ. 3 है फिजिक्स का, 4 है केमिस्ट्री का और 5 डिफरेंट बुक्स है मैथमेटिक्स का. सारा डिफरेंट बुक्स है, कहानी सब डिफरेंट का चल रहा है. बताओ आंसर कोई बोलेगा? अब बच्चे सोच. प्लस तूने क्यों किया? इनटू होगा बिल्कुल. अगर सिर्फ फिजिक्स होता तो आंसर 2 to the power 3 - 1 हो जाता. केमिस्ट्री होता तो ये हो जाता, मैथ्स होता तो ये हो जाता. कम से कम एक सेलेक्ट करना है ईच सब्जेक्ट का, है कि नहीं? क्या तीनों काम करना है? करना है ना तीनों. तो मल्टीप्लाई की ऐड, मल्टीप्लाई, ये आंसर है बच्चों. 2 to the power 3 - 1 into 2 to the power 4 - 1 into 2 to the power 5 - 1. मतलब अगर कोई एक बुक नहीं सिलेक्ट करना होता तो हम प्लस कर देते. अगर बोलता कि एटलीस्ट वन बुक, ठीक है ना, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ऐसे बोल देता. तीनों कंपलसरी नहीं बोलता वो तीनों सब्जेक्ट, तब प्लस आ जाता. अगला. In how many ways at least one alphabet can be selected? In how many ways at least one alphabet can be selected from each of the words path, grow and skin? In how many ways at least one alphabet can be selected from each of the words path, grow and skin? कम से कम एक अल्फाबेट हर वर्ड से सेलेक्ट करना है. क्या ये सवाल भी इसी के जैसा है? अरे दोनों सेम ही तो है, सारा डिफरेंट लेटर्स है. देखो तो पाथ से कम एक सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता? यहां से क्या 2 to the power 4 - 1, यहां से भी क्या हो जाता 2 to the power 4 - 1 और यहां से भी 2 to the power 4. सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है बच्चों, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होना. क्या तीनों से करना था? यस. आंसर कितना? 16 - 1, 15 का होल क्यूब. ये आंसर है आपका. नेक्स्ट. अरेंजमेंट होता, बोलता कि सबसे कम से कम एक सेलेक्ट करके वर्ड बनाओ, तब तो वर्ड बनाना झमेला हो जाता. यहां से एक लेना, यहां से एक लेना, यहां से एक लेना. ठीक है. 4C1 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 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3, उनसे वर्ड बनाते. फिर बोलता कि 2 सेलेक्ट करके वर्ड बनाओ, 3 सेलेक्ट करके वर्ड बनाओ. तो वर्ड बनाने के लिए जितना लेटर्स है उसका फैक्टोरियल आते रहता साथ में अरेंजमेंट के नाम पे. अभी हम सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. लिखो. Out of 5 men and 2 women, out of 5 men and 2 women, a committee of 3 persons is to be formed. A committee of 3 persons is to be formed. Committee of 3 persons is to be formed. Full stop. In how many ways it can be done? In how many ways it can be done if
ईच कमिटी कंसिस्ट ऑफ at least one women. In how many ways it can be done if each committee consists of at least one women? Each committee consists of at least one women. लिख लिया सबने? इंसान कितने? 5, मतलब आदमी कितने? 5 और फीमेल कितने हैं? 2 है क्या? कितने का कमिटी बनाना है? 3 का। केसेस बनेंगे बच्चे, केसेस। क्या कम से कम एक वीमेन रखना है? तो मान लो कि एक बार हमने एक वीमेन लिया और मेन कितना लेना पड़ेगा? 2। और मान लो कि हमने एक बार 2 वीमेन ले लिया और मेन कितना लेना पड़ेगा? क्या यही 2 केस पॉसिबल है? तो बताओ इसको करने का तरीका कितना? 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, 5C2 इंटू 2 में से 1 करना है, 2C1, बन गया एक कमिटी। प्लस इसको करने का तरीका ये वाला, 5C1 इंटू 2C2। बात समझ आ रही है? ऐड क्यों किया? क्या दोनों कंपलसरी था? ये दिमाग में सवाल आना चाहिए। ऐड क्यों किया सर आपने? क्या दोनों कंपलसरी था? नहीं, कोई एक करने से कमिटी बन गया। अपना काम है कमिटी बनाना 3 का, तो चाहे ये करो चाहे ये करो, तो ऐड कर दिया हमने। बात समझ आ रही है? अगला सवाल, देयर आर 13 प्लेयर्स। 13, हाँ, इसको करने का दूसरा तरीका तुझे क्यों चाहिए? हाँ तो कर यहां से 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, फिर -1 कर। छोटा चीज को और बड़ा कर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देयर आर 13 प्लेयर्स आउट ऑफ विच 4 आर बॉलर्स एंड रेस्ट आर बैट्समैन। आउट ऑफ विच 4 आर क्या? बॉलर्स एंड रेस्ट आर बैट्समैन, फुल स्टॉप। In how many ways a team of 11 can be selected? In how many ways a team of 11 can be selected with at least 2 bowlers? In how many ways a team of 11 can be selected with at least 2 bowlers? With at least 2 bowlers. चलो बताओ, वैसे ही केसेस बना के। कम से कम 2 बॉलर चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। टोटल 13 है, बॉलर है 4 और बैट्समैन कितने हैं भाई? बाकी जो बच गए। चलो बताओ, कम से कम कितना बॉलर? 2 ना? तो अगर 2 बॉलर लिया तो बैट्समैन कितना? 9। 3 बॉलर लिया तो 8 और 4 बॉलर लिया तो 7। 5 बॉलर है ही नहीं। 5 बॉलर है क्या मार्केट में? हेलो हेलो, ए खनीन, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। नहीं आ रहा, उसमें दिखा रहा है। देखना क्या हुआ, सन्नाटा छा गया अचानक से, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो, की हो ऐसे भाई?
टी टू। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है अभी? हाँ ठीक है, चलो हो गया, हो गया, छोड़ दो। हो गया ना, तुम बैठो, यहीं बैठो तो। चलो भाई आंसर बोलो, क्या 4C2 इंटू 9C9 प्लस 4C3 इंटू 9C8 प्लस 4C4 इंटू 9C7, क्लियर है? अगला सवाल, लिखो, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर, हाँ, a student is required to answer 6 questions out of 10 questions. A candidate is required to answer 6 questions out of 10 questions in a question paper which is divided into 2 groups. In a question paper which is divided into 2 groups, capital A and capital B, which is divided into 2 groups, capital A and capital B, with 5 questions in each group. Divided into 2 groups, capital A, capital B, with 5 questions in each group. With 5 questions in each group. Full stop. In how many ways he can attempt 6 questions? In how many ways he can attempt 6 questions, selecting not more than 4 questions from any group. Selecting not more than 4 questions from any group. Not more than 4 questions from any group. बताओ, 2 ग्रुप है ए बी, दोनों में 5-5 सवाल है और स्टूडेंट को आंसर कितने का देना है? यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, टोटल उसको 6 लेना है, लेकिन एक ग्रुप से वो मैक्सिमम कितना कर सकता है? 4। चलिए बताइए। बोलो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? यहां से 2, यहां से 4, यहां से 3, यहां से 3, और या फिर यहां से 4 और यहां से 2। सही बात है। और कुछ हो सकता है क्या? सेलेक्टिंग नॉट मोर देन, तो 5-1 मत कर देना, 4 से ज्यादा वो ले नहीं सकता है। तो कितना आंसर हो गया बताओ? 5C2 इंटू 5C4 प्लस 5C3 इंटू 5C3 प्लस 5C4 इंटू 5C2। कोई तकलीफ किसी को? अगला सवाल, देखो, if a polygon has n vertices with n sides, if a polygon has n vertices with n sides, then find number of diagonals in this polygon. If a polygon has n vertices,
with n sides, then find number of diagonals in this polygon. Find number of diagonals in this polygon. अगर किसी पॉलीगन में n वर्टिसेस है तो उसमें डायगोनल कितना है ये बताना है भाइयों, समझ रहे हो सवाल? अरे ऐसे है, मान लो ऐसे ऐसे, ये तो पेंटागन ले लिया मैंने, n है उसमें, टोटल वर्टिसेस कितना है n। हम इतना तो जानते हैं अगर n वर्टिसेस है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना पॉसिबल है? अरे गधे, अगर n पॉइंट दे दिया जाए तो टोटल लाइन कितना बन सकता है? n बन सकता है। कितना? n-1 लाइन बनेगा। अरे घोड़ा है क्या, तुम लोग लास्ट क्लास पढ़ाया था ना, 10 पॉइंट है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना बनता था? स्ट्रेट लाइन 10c2 गधों, जब भी 2 पॉइंट को मिलाते थे एक लाइन मिलता था। तो अगर n पॉइंट है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना पॉसिबल है? nc2, टोटल लाइन बनेगा nc2। उसमें से साइड कितना है? n, तो जो बचा वो कौन है? डायगोनल है। बिल्कुल समझ में नहीं आया ना, है ही गधा तुम। टोटल साइड्स हो गए n, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? nc2 माइनस n। अरे गधे ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, देख इधर 5 पॉइंट में अगर 5 पॉइंट दिया रहता तो टोटल लाइंस कितना होता? क्या 5c2? 5c2 का मतलब कितना? 5 इंटू 4/2 कितना? 10 लाइंस बना सकता था मैं, जिसमें से साइड्स कितने हैं? अगर ये पेंटागन है तो साइड्स कितने होंगे इसके? 5। तो डायगोनल्स कितने होंगे? डायगोनल्स कितने होंगे? 10 - 5 यानी कि कितना? 5। अरे होगा नहीं होगा? दिख रहा है 5 डायगोनल तुमको? पता नहीं सर, देखो 1 2 3 4 5 बन गए टोटल 10 लाइन। तो 10 लाइन में से 5 हो गए उसके साइड और 5 हो गए डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कभी भी निकालना हो तो nc2 माइनस n। अच्छा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम। क्या nc2 को लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस n। एलसीएम ले लूं 2, तो ऊपर देखो आ जाएगा n² माइनस n माइनस 2n। तो ये n² माइनस 3n हो गया, n² माइनस 3n डिवाइड बाई 2। क्या मैं इसको लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2? व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ डायगोनल्स। मैं ये नहीं बोलता हूं कि याद रखो, लेकिन रख लो तो तुम्हारी इच्छा। अगर किसी पॉलीगन में n वर्टिसेस हो तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं n इंटू n माइनस 3/2। अभी बोलो, समझ में नहीं आया? बोलो। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, ये याद रखो तुम तो, कॉन्सेप्ट याद रखो बच्चे। चलो एक सवाल है आईआईटी का छोटा सा। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। A polygon has 44 diagonals. Then find number of sides. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. आंसर बोलो। तुम लोग बहुत बड़े गधे हो। 11, बहुत बढ़िया। लिंकिन पार्क नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आंसर बोलो। लिंकिन पार्क मर गया बेचारा, लिंकिन पार्क वाला गाना गा गा के। अरे हमें पता है ना नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है n इंटू n माइनस 3/2 इक्वल टू गिवन है 44। तो n इंटू n माइनस 3 कितना हो गया? क्या 88?
फील आ रहा है? एन का वैल्यू कितना होना चाहिए कि 88 मिल जाए? सर कैसे आता है ये आपको फील? 11 इंटू 8 88। नहीं तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, सॉरी मैं तुम्हारे अंदर फीलिंग तो नहीं जगा सकता। नेक्स्ट मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, रुक जाओ, अल्लाह ने कुछ तो पढ़ाने के लिए सोचा था मैंने। हाँ, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ये हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, किसके लिए? डिफरेंट। अब आते हैं फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दिखने में जो एक जैसे होते हैं, जैसे 20 लड्डू सारे के सारे एक जैसे, 20 मैंगो सारे के सारे एक जैसे, उनकी बात करेंगे। चलिए दिमाग पे थोड़ा जोर डालें, हालांकि है नहीं दिमाग फिर भी कोशिश करें। रुक गया, 1 होगा। अब दिमाग में बोल दिया तो मतलब कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाता है, सब ईगो पे ले लेता है। चलो इधर आओ, मेरे पास 5 लड्डू है। कितना लड्डू? 5 आइडेंटिकल लड्डू। आइडेंटिकल लड्डू है मेरे पास। आइडेंटिकल का मतलब समझ जाओ, मैं दिखने में छोटा बड़ा बना सकता हूं बट एकदम एक जैसा है, रंग, कलर, स्वाद, साइज सब। ठीक है, चलो बताओ, एक सेलेक्ट करना है यहां से। चलो एक भी सेलेक्ट नहीं करना है यार, 0 सेलेक्ट करना है। कितना तरीका? यहां से एक भी सेलेक्ट नहीं करना है, कितना तरीका? अबे एक तरीका, कितना तरीका? एक तरीका, एक भी नहीं करेंगे, एक तरीका है मेरे पास। नहीं खाना है लड्डू हमें, एक लड्डू सेलेक्ट करना है। बताओ नंबर ऑफ वेज। फाइव सी 1 5 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। यही तो ट्विस्ट है कहानी में। अरे पांचों एक जैसा है यार, तुम डिफरेंशिएट थोड़ी कर पा रहे हो कि हमें इस बार ये करना है, नहीं अगली बार हम ये करेंगे, अगली बार ये करेंगे। ऐसा कर पाओगे क्या? आंख बंद करके हाथ डालो और एक लड्डू उठाओ, सब एक जैसा है, एक ही तरीका है। बताओ 2 सेलेक्ट करना है। अरे गधा, एक ही होगा। हाथ डालो और 2 लड्डू उठाओ, सब एक जैसा है। 3 सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होगा। 4 सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होगा। 5 है क्या? और 5 सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, अबे 5 की 6, 1 2 3 4 5 6, कितने आए? 6। अगर 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लिया तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने मिले? 6। तो अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते दुनिया में, समझ में आ गया? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हाउ मच? n+1, n+1। और अगर बोलता कि when 1 हैज टू बी सेलेक्टेड, एक कंपल्सरी है, तब क्या नंबर ऑफ चॉइसेस n हो जाता? क्या n हो जाता? एक हटा देते जिसमें हमने एक भी सेलेक्ट नहीं किया है। तो बस इतनी सी कहानी है भाई। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इज n+1, और अगर एक को सेलेक्ट करना ही है तो n। ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा है, कोशिश कर रहा हूँ 2022 के जनवरी तक खत्म कर दूं, देखते हैं। है स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाना है, समय लगेगा उसमें, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। एक बार एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है, ठीक है ना, 1 साल एक बैच बनाया था मैंने एनसीईआरटी, वो सिर्फ बोर्ड्स के लिए बनाया था बैच। तो 11th क्लास का एनसीईआरटी कितने दिनों में पढ़ाया मैंने पता है? एक महीना 22 या 23 दिन, मतलब 2 महीना पकड़ लो। 2 महीने में मैंने पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा दिया विथ सिंगल एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर दिया एनसीईआरटी का। 2 महीना, क्या दिन थे वो। तब लगा था ओ एनसीईआरटी कितना बड़ा बेवकूफ बनाता है लोगों को।
कास आउट ऑफ 50 कितना मिला? 35। 15 नंबर कहाँ गया 15 नंबर? अच्छा ये पूरा चैप्टर चला गया। तो तू प्राउड फील कर रहा है कि दुखी हो रहा है 20 में? मतलब समझ नहीं पा रहा हूं सर, खुशी मनाऊं या गम मनाऊं? अच्छा चलो सवाल लिखो। कॉन्फिडेंस अच्छा है। बायोलॉजी वाले इसलिए तो खुश रहते हैं, साला कुछ भी लिख के आ जाओ, गाना वाना लिख देता है बीच में हरामी सब। लिखो। अच्छा गूगल से देखा फिर भी 30 मिला, साला गूगल को भी गलत कर दिया तेरा टीचर। लानत है भाई, लानत है तेरे ऊपर और तेरे गूगल के ऊपर। तू पायरेटेड गूगल यूज तो नहीं कर रहा है? सुंदर पिचाई वाला गूगल है ना ये। लिखो, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 मैंगो फ्रॉम 5 मैंगोज। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 मैंगो फ्रॉम 5 मैंगोज। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 मैंगो फ्रॉम 5 मैंगोज। कितना होगा आंसर? 5। आंसर लिख लो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बोल देगा बच्चे, काहे टेंशन ले रहा है, सब बोला जाएगा। अब 5 मैंगो 10 एप्पल ऐसे लिखा रहे तो आइडेंटिकली मानना है। 10 लड्डू 20 रसगुल्ला, ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे आइडेंटिकल चीजों को एक साथ मिला दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता है? अब मान लो कि तुम गए किसी शादी वादी में, एक मिठाई का डब्बा बड़ा सा रखा हुआ है, तुमने उस मिठाई के डब्बे में देखा तो तुमको दिखाई दे रहा है 20 रसगुल्ला है, 10 पेड़ा है, 25-30 बर्फी है, ऐसे करके, यानी कि आइडेंटिकल चीजों का बुफे बना दिया बच्चों, ऐसे करके। ये बोला कि पी आइडेंटिकल एक जैसा, यानी कि मान लो लड्डू है, वैसे यहां दे दिया क्यू आइडेंटिकल, वैसे यहां दे दिया कितना आर आइडेंटिकल, ऐसे करके दे दिया। और साथ में ये भी बोल दिया कि एन डिफरेंट, ये मिला लो, चलो एन डिफरेंट मिठाई भी है, ऐसे करके। आपको बोला अब बताओ नंबर ऑफ चॉइसेस कितना होगा, चलो बताओ। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कौन बताएगा? ऐसे सोचो, पी आइडेंटिकल से टोटल का कितना होता? पी या P+1? P+1। क्यू आइडेंटिकल से Q+1, आर आइडेंटिकल से R+1, और एन डिफरेंट से हट गधा डिफरेंट, एन डिफरेंट अभी पढ़ाया था 5 मिनट पहले गधों, 2 to the power हो गया, ये आ गया तुम्हारा आंसर। अगर बोलता कि एटलीस्ट 1 हैज टू बी सेलेक्टेड, एटलीस्ट 1 हैज टू बी क्या सेलेक्टेड, तो क्या लिखते? क्या P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 इंटू 2 to the power n, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? -1। टोटल चॉइस में से एक चॉइस ऐसा है कि हाथ डालो कुछ ना निकालो, एक ही तो तरीका है कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने का, तो हटा दिया उसको। अच्छा ऐसा भी बोल सकता है, इफ एटलीस्ट 1 हैज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच कैटेगरी, मतलब समझे, यानी कि हर वैरायटी से कम एक मिठाई तो खाना ही है हमको। तो बताओ पी आइडेंटिकल से कम एक खाने का तरीका, पी क्यू से क्यू, आर से आर, और एन डिफरेंट से 2 to the power n -1, ये आंसर है।
बात समझ आई? कम से कम एक सबसे चाहिए बच्चे, तो इससे बारे में सोच पहले। इस यहां से कम एक लेने का तरीका पी आइडेंटिकल से, क्यू आइडेंटिकल से कम एक लेना क्यू, यहां से आर, और एन डिफरेंट से कम एक लेना, पीछे उलट के देख, 2 to the power n - 1 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। एट लीस्ट वन हैज टू बी सिलेक्टेड। अरे ये हो गया टोटल, है ना, टोटल। अब बता इसमें से एक भी सेलेक्ट नहीं करने का कितना तरीका है? मेरा मन नहीं है मिठाई खाने का, कितना तरीका है? तो वही तो हटाया है, टोटल में से वो तरीका हटा दिया जिसमें हमने कुछ नहीं लिया है, एक ही था वो। अब बोलोगे सर इसमें टोटल में से -1 क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि ये ऑलरेडी सब में से कम एक तो हम ले ही रहे हैं, समझ रहे हो? इसमें नहीं लेने वाले केस का कोई बात ही नहीं है, हम हर वैरायटी से कम एक उठा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लिखो सवाल लिखो। देयर आर 5 मैंगो, 4 एप्पल, 6 ऑरेंज। 5 मैंगो, 4 एप्पल, 6 ऑरेंज। फाइंड, पहला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस। There are 5 mango, 4 apple, 6 orange. Find, first part, total number of choices. Second part, number of choices to select at least one fruit. Second part में number of choices to select at least one fruit. At least one fruit. And third part में number of choices if at least one fruit from each category has to be selected. Number of choices if at least one fruit from each category has to be selected. Number of choices to select at least one fruit. La 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 la. मैं निकला गड्डी लेके। बताओ पहले पार्ट का आंसर क्या? 5 + 1 × 4 + 1 × 6 + 1, क्या यही लिखा? कितना आ रहा है ये? 2। सेकेंड पार्ट में क्या? 210 - 1। थर्ड पार्ट में क्या लिखे बताओ? क्या 5 × 4 × 6, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच कैटेगरी, यही ना? तो 5 × 4 × 6 कितना? 120। डिफरेंट तो हमने लिया ही नहीं है इसमें, कहीं डिफरेंट लिया है क्या? लिया ही नहीं है। डिफरेंट होगा तो करेंगे, लिया ही नहीं है। फॉर्मूला को ऐसे मत रटो कि 2 to the power n कैसे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए था। फॉर्मूला ऐसे नहीं रटना है, दिमाग लगाओ थोड़ा। फॉर्मूले में तो 2 to the power n था यार। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो करा देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, क्या? अबे डिविजर्स नहीं जानता है? डिवाइड करने वाला इंसान। क्या?
अबे गधे, जैसे 24 है, जैसे n इक्वल टू 24 है, इसके डिविजर्स कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं इसके डिविजर्स? 1 2 3 4 6 8 12 24 होते हैं ना? कितने हैं टोटल? 8 हैं। तो वैसे कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो हम को बताना होगा कि बताओ इसके कितने डिविजर्स हैं। समझ रहे हो बात? कैसे निकालते हैं? 24 को 100 से बच्चे अरे गधे, जो उसको काट दे, सिंपल लैंग्वेज में लिख ले भाई, जो काट दे उसको, 100 काट पाएगा क्या इसको? हाँ, होल नंबर में काटना पड़ेगा, तुम फ्रैक्शन में मत काट देना। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब जैसे n कोई प्राइम नंबर है, जैसे n कोई नंबर है, तो हर प्राइम नंबर को कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चों, p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू p2 टू द पावर अल्फा 2 इंटू p3 टू द पावर अल्फा 3 डॉट 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 pk पावर अल्फा k। सर ये क्या बोलना चाह रहे हो? जैसे 24 को अगर फैक्टराइज करें तो कितना जाएगा? 12 6 3 हो गया ना? तो 24 को अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, लिख सकते हैं कि नहीं? जहां पे 2 और 3 क्या है? n कोई नेचुरल नंबर है, और ये जो 2 और 3 यहाँ पे जो आता है वो सब प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, मान लो ऐसे फैक्टराइज करके हमने ऐसे लिख दिया, जहां पे ख्याल रहे कि p1 p2 p3 ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, और ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा जो इनके पावर में है ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, ऐसा लिखने के बाद अब मुझे इसका टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ढूंढना है बच्चों। ध्यान देना, अब कहानी बदल गया, पुराना कहानी। ऐसे सोचो, ये था ना P कैटेगरी, Q कैटेगरी, R कैटेगरी, यहां भी वैसा ही है। ये एक फ्रूट है P1, ठीक है, इसका नाम है P1, और कितना फल है उसमें? अल्फा 1। P1 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 कितने टाइम्स? अल्फा 1 टाइम्स। P2 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 कितने टाइम्स? अल्फा 2 टाइम्स। वैसे ही P3 तीसरा कैटेगरी डॉट 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 कहीं तक भी जा सकता है। ये मुझे निकालना होता अगर यहां से टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, क्या लिखता बताओ यहां से देख के? अरे क्या लिखते थे टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस? P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1। तो यहां क्या लिखते हैं हम? अल्फा 1 प्लस 1। P1 कितने टाइम्स है? अल्फा 1 टाइम्स। तो अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू डॉट 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 कहां तक? अल्फा k प्लस 1 तक। ये जो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकले, क्या इसमें 1 और वो नंबर इटसेल्फ दोनों इंक्लूडेड है? यहां देख लो, ये देखो, बताओ एक साथ टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आते? क्या 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना? 4 इंटू कितना? 8 था। ये देखो निकल के आ गया। अब इसमें क्या 1 भी इंक्लूडेड है और 24 भी इंक्लूडेड है। इनको अगर हटा दिया जाए तो उनको बोलते हैं प्रॉपर डिविजर्स। कैसे डिविजर्स? नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स। प्रॉपर डिविजर्स कोई पूछे तो मतलब समझ जाना कि 1 नहीं है और वो नंबर नहीं है। तो टोटल ये निकाल रखा है, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है? 2 कर देना है। तो 8 माइनस 2 उसका प्रॉपर डिविजर्स कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और तीसरा चीज है बच्चों, सम ऑफ ऑल द डिविजर्स। सम ऑफ ऑल द डिविजर्स, सारे डिविजर्स का सम निकालना होता है। कहीं कहीं सवाल ये भी आता है। तो क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। ये देखो P1 कहां तक जा रहा है? अल्फा 1 तक जा रहा है। तो इसको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है सर? P1 टू द पावर 0 प्लस P1 टू द पावर 1 प्लस P1 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 कहां तक? P1 टू द पावर अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाई P2 टू द पावर 0 प्लस P2 टू द पावर 1, यानी कि 0 से स्टार्ट करके वहां तक लेके जाना है जहां तक ये जा रहा है, अल्फा 2 तक, मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 डॉट। बोलोगे सर ये क्या किया? यहां देखो, यहां मुझे निकालना होता सम ऑफ ऑल डिविजर्स। मैं सबका सम फाइंड करना चाहता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, 2 टू द पावर 3 था, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर
1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर मल्टीप्लाइड बाई, ये 3 टू द पावर 1 है, इसको क्या लिखूं 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर, जरा चेक करो तो कितना आ रहा है 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15 इंटू 3 प्लस 1 4, कितना 60। जरा इन सबको ऐड करो तो देखो 60 मिलता है क्या, चेक करो मन में। 36 44 50 54 57 59 और 60। बात समझ आई? चलो इसको लिख लो और साथ में वो एग्जांपल भी साइड में लिखो। तो हमेशा कॉपी के लास्ट में ही तुझे लिखते हुए देखता हूँ। ये आज नहीं तो लाया ना, नया कॉपी लाया है? आज खत्म हो जाएगा। नहीं तुझे कल भी देखा था मैंने, तो ऐसे ही लास्ट पेज में लिख रहा था। अभी आ गई। सबसे गरीब लगता है तुम्हें क्यों सर? भूल गया 1.3 GB। जल्दी लिखो, थोड़े सवाल करूँ उसको मैं। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ अ नेचुरल नंबर लिख लेना बच्चों, उसको प्राइम नंबर मत लिखना जो हेडिंग में लिखा है, नेचुरल नंबर। अच्छा तुम लोग भी सोचता है मतलब, दैट्स गुड। तो तब से बोला काहे नहीं गधा सर, जब इतना सोचा ही था। सीके सर पढ़ाए तो सही पढ़ाएगा, गलत तो पढ़ा ही नहीं सकता है बंदा। ऑब्वियसली गलत नहीं पढ़ाऊंगा, गलत पढ़ाया तो उसको करेक्ट करेंगे। अरे हम भी इंसान ही है ना, थोड़ा बहुत मिसमैच तो हो ही सकता है। थोड़ी देर पहले 3D चल रहा था, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है दिमाग में, थोड़ी देर बाद फिर देखना फिजिक्स चलने लग जाएगा। दिमाग है कि क्या है मेरा। कल परसों सबको समझा रहा था पानी में बर्फ मिलाओ, पानी में स्टीम मिलाओ, अरे दादा सर क्या करोगे, भगवान ने टैलेंट ही इतना दे दिया है सर। नीलांजन दास ब्रैकेट में 32 का लिखा हुआ है इसका। अच्छा रोल नंबर है वो तुम्हारा। जिग्नेश टेका, मानस प्रतीक टेका, निखिल राव। राव जी कहाँ से है, यूपी का राव जी है क्या, बिहार का? निखिल राव। राव आसाम में टाइटल तो नहीं होता है। अच्छा आंध्र प्रदेश से आए तुम, ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी, आंध्र प्रदेश से मेरा क्लास करने आया, वाह अरे हरामी सर वाह। अरे आंध्र प्रदेश में होगा तो पता भी नहीं होगा कोई सीके सर का नाम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पॉलिसी मारना तो तुम लोग को सीखे, रात भर में चढ़ा के आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दो तुम लोग, सर को पता लगे सर बेवकूफ बनाया है। बाकी क्लास तो तुम करते कहाँ है ना। हट गधा, कोई कोई कहीं से नहीं आया, सब अपना घर में बैठे क्लास कर रहे हैं। देखो एक सवाल करेंगे, चलो एक नंबर है 420, फाइंड पहला पार्ट। शूट करता है तुम लोग पे ना, इसलिए फाइंड
फर्स्ट पार्ट में लिखो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, सेकेंड पार्ट सम ऑफ ऑल द डिविजर्स, थर्ड पार्ट number of proper divisors, sum of all the divisors, third part number of proper divisors, fourth part number of odd divisors, fourth part number of even divisors, fifth part number of divisors divisible by 6, number of divisors divisible by 6. पहला पार्ट टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, second part sum of all the divisors, third part number of proper divisors, fourth part number of odd divisors, fifth part number of even divisors, sixth part number of divisors divisible by 6, and last part number of divisors divisible by 12. मैंने जितने पॉसिबिलिटीज हैं सारे ले लिए, ट्रेडिशनल नहीं नॉन ट्रेडिशनल सवाल भी हम करके आपको दिखा देंगे। एक ट्रिक बता देते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लो, बताओ प्राइम नंबर के टर्म में क्या क्या मिलेगा। 420 को फैक्टराइज करो जरा, 2 से गया कितना 210, फिर 2 से गया 105, फिर 5 से गया या 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से जाएगा 35, फिर